हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज से हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कंप्लीटली न्यू रिकॉर्डिंग्स है जिसके अंदर मैंने और भी मटेरियल को और रिफाइन किया है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो बच्चों को पता ही नहीं थे। राइट, आज के हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर नंबर 4 सेक्रेटरी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का है लेक्चर है। प्लीज क्लास 11 के स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर लेक्चर को ना देखें। ये पर्टिकुलर चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर काय के बारे में है। हमने जैसे चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर देख लिया था व्हाट इज डिबेंचर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड ना देखना मस्ट है। वाई देखना मस्ट है? बिकॉज उसके अंदर ना गाइडलाइन पता चल जाती है कि व्हाट इज डिबेंचर्स, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, व्हाट इज डिपॉजिट, व्हाट इज बॉन्ड्स। अपने को ना वो चैप्टर पूरा का पूरा समझा देता है कि यार ये पर्टिकुलर चीजें हैं। अब उसके बारे में ना उसके लिए रिस्पेक्टिव चैप्टर बनाए हुए हैं कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज रूल्स क्या बोलते हैं डिबेंचर इशू करने के बारे में। आपकी कंपनी को अगर डिबेंचर इशू करने के तो आपको कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे हर एक चीज के बारे में। यहां तक समझा कि आपको? यस, जिन्होंने आपको सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको अभी पर्टिकुलर लेक्चर देख लो। ये पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर का कवरेज क्या है वो बताऊंगा आपको। सेकंड चीज, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ना चैप्टर नंबर सेकंड नहीं देखा होगा, जो कि आपने देखना चाहिए। लेकिन इनकेस अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको अभी मैं पहले बताऊंगा कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है और डिबेंचर और शेयर होल्डर्स के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है, उसके अंदर हम ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पूरा का पूरा अभी ये पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और आखिरी के अंदर कंपनीज एक्ट की क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मतलब अबाउट डिबेंचर्स करके एक टॉपिक आएगा कि डिबेंचर्स के बारे में ना इन डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा। अबाउट डिबेंचर्स का एक टॉपिक आएगा। ठीक है, एक बार क्या हो गया था, मुकेश जी की कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए था तो उन्होंने बैंक वालों के पास में अप्लाई किए क्या कि आप हमको लोन दे दो। बैंक वालों का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीजों के लिए अगर हमसे लोन ले रहे हैं तो हम आपको लोन के लिए पैसा, मतलब लोन देने के लिए रेडी है। लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे तो मुकेश जी को, रिलायंस जो कंपनी को लोन ही नहीं मिला। उसकी वजह से ना हमारे मुकेश जी बहुत ज्यादा दुखी थे। कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए था तो कंपनी ने बैंक वाले के में अप्लाई किए। बैंक वालों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते थे कि अगर आपने ये पर्टिकुलर चीजों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपको ये चीजों के लिए लोन नहीं चाहिए तो हम आपको लोन नहीं देंगे। हाँ, ऐसा बैंक वालों के क्राइटेरिया रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो हमको लोन नहीं मिला, बैंक कंपनी वालों को लोन नहीं मिला, रिलायंस जो कंपनी को लोन नहीं मिला। तो उस वजह से ना मुकेश जी बहुत ज्यादा चिंतित थे। मतलब मुकेश जी यार, आप इतना बड़ा नाम है आपका रिलायंस जियो, मतलब आज बच्चे बच्चे को पूछ लो रिलायंस जियो रिलायंस जियो रिलायंस जियो सबको पता है। तो आप क्या करो, आप पब्लिक से लोन लो। बोले पब्लिक से लोन लो? बोला मतलब, बोला देखो, आप पब्लिक को बोलो कि हमारी रिलायंस जो कंपनी है, हमारी कंपनी को इतने इतने करोड़ का लोन चाहिए। तो बोले फिर पब्लिक का को लोन देंगे, वो तो बैंक वालों का काम है ना। बोला नहीं, आधुनिक भारत के अंदर, आधुनिक भारत ऐसा मस्ती में बोला मैं, नए भारत के अंदर आपको पब्लिक वाले भी, पब्लिक भी आपको लोन दे सकती है जिसको अपन डिबेंचर्स बोलेंगे। मतलब पब्लिक को जितना जितना भी लोन देने का है ना, जिसको 15,000, किसको 5,000, किसको 20,000, जितना भी पैसा पब्लिक को देने का है ना वो आपकी कंपनी को एज अ लोन दे सकते हैं। ऐसा वाला लोन जो पब्लिक से आपकी कंपनी को मिला है वो वाले लोन को बोला जाता है डिबेंचर्स। क्या बोला जाता है उसको? डिबेंचर। डिबेंचर मीन द लोन गिवन बाय अ पब्लिक टू अ कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। डबल से बोल रहा हूं मैं, देखो क्या है। ये क्या है? डिबेंचर कुछ भी नहीं है, एक टाइप का लोन है जो पब्लिक ने कंपनी को दिए हुआ है, जिसके ऊपर कंपनी उनको इंटरेस्ट देंगी। क्या देंगी बेटा? इंटरेस्ट देंगी। तो डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन गिवन बाय आम जनता, आम पब्लिक, टू द कंपनी विच अ कंपनी यूजेस एंड ऑन विच अ कंपनी पेज इंटरेस्ट टू सच पीपल फ्रॉम हुम लोन इज टेकन। डिबेंचर कुछ भी नहीं, बस इतना सा ही डिबेंचर। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया क्या? समझा क्या? और ये डिबेंचर जो लोन है ना, ये मीडियम टर्म लोन है। क्या बोला मैंने? मीडियम, मीडियम टर्म। टर्म का मतलब होता है टाइम, लोन है। ये ऐसा वाला लोन जनरली लोग 10 साल, जनरली ऐसा वाला लोन लोग 10 ईयर्स, कंपनी 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के टाइम पीरियड्स के लिए लेती है। समझा क्या? ऐसा बोला जाता है जनरली 3 साल से 3 ईयर्स से ज़्यादा और 12 ईयर्स तक अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट्स आ रही है तो आपकी कंपनी डिबेंचर इशू करती है। सर आपने कितना गंदा कर डाले, हाँ ठीक है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन गिवन बाय पब्लिक टू द कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बिंग पेड। समझा क्या? पब्लिक ने दिया गया लोन, पब्लिक ने दिया गया लोन कंपनी को, जिसके ऊपर कंपनी उसको इंटरेस्ट देंगी, पब्लिक को इंटरेस्ट देंगी, उसको अपन डिबेंचर बोलेंगे। अब देखो सर, जैसा इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी
कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर रहते थे उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। देखो ये पर्टिकुलर पर्सन ने ना हमारी रिलायंस जियो कंपनी को लोन दिया था, सॉरी कंपनी को पैसा दिया था और कंपनी के शेयर परचेस किए थे, है ना। अब उनको हमने शेयर सर्टिफिकेट दिया था, याद है ना। तो वैसे ही जो पब्लिक है उन्होंने हमको डिबेंचर्स, हमारे कंपनी को लोन दिया, हम उनको क्या देंगे, हम उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे उनको, डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। एक फर्क क्या है, ये कंपनी के ओनर्स है, क्या है, ये कंपनी के ओनर्स है और ये कंपनी के क्रेडिटर्स है। क्या बोला मैंने, ये कंपनी के क्रेडिटर्स है। इन्होंने कंपनी को लोन दिया है ना, तो ये कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। ये कंपनी के ओनर्स है तो ये कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल, मैनेज, लाइक डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ये पर्टिकुलर पर्सन शेयर होल्डर के पास में ना बहुत सारे पावर आते हैं। लाइक कंपनी के अंदर डिविडेंड मिलने का अधिकार, कंपनी को कल चल के प्रॉफिट होगा। रिलायंस जो कंपनी को क्या बोलते हैं 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा अभी, अब वो प्रॉफिट को बांटेंगे अपन, किस में बांटेंगे, तो वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा, शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट। इनको क्या मिलेगा, इनको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा जो भी पहले से ही फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, जो कि पहले से ही फिक्स रहेगा। कल चल के हमारी कंपनी कितना भी कमाओ, क्या ये पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्या नहीं। जैसे हमारी कंपनी ने बैंक वालों से भी लोन लेके रखे हुआ है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो बैंक वालों को हम एक रेट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम उनका लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, दैट्स इट। क्या उसके ऊपर अपन कुछ देंगे, क्या, कुछ भी नहीं। पॉइंट समझा क्या आपको, यस। तो ये डिबेंचर के अंदर अंतर था, क्या अंतर था, ये शेयर होल्डर हमारी कंपनी के ओनर्स रहते हैं, ये एक पर्टिकुलर पर्सन हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स रहते हैं। इनको हम शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, इनको हम डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। यहां तक आपको समझ में आया क्या बच्चा, यस। उसके बाद में ना देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक इन्होंने शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी को पैसा दिया था, उसके अंदर हमारी कंपनी इनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। वैसे ही इनको पब्लिक ने, हमको डिबेंचर्स वालों ने लोन दिया, हम इनको हमारी कंपनी के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। पक्का पक्का, यस। ये पर्टिकुलर चैप्टर का कवरेज क्या क्या है, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमको ये तो समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर। अपने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ये पेन गिर गया था मेरा, ये क्या था, हम एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन अल्टीमेटली पढ़ने क्या क्या वाले वो अपन एक बार देखते हैं। पहला है व्हाट इफ डिबेंचर, जो अपन ने तो अभी तो मीनिंग देख लिया, व्हाट इफ डिबेंचर, डिबेंचर का आखिर मतलब क्या होता है। अब अपन देखेंगे दूसरा, प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट। मुझे एक बात बताओ आप, हमारी कंपनीज के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होता है। सर हमारी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के हैं तो हमारी कंपनी को कौन से नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए रहेंगे, हाँ कि ना। हमारी कंपनी को सपोजिंगली 100 करोड़ का डिबेंचर इशू करने का है और पब्लिक से 100 करोड़ रुपए का लोन लेने का है, तो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 ने ना स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो कि उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखे हुए हैं। हमको अगर हमारी पब्लिक से लोन लेने का है तो हमको वो नियम कानून कायदे फॉलो करने पड़ेंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत लिखे गए हैं। पॉइंट समझा क्या आपको, यस। थर्ड पॉइंट है प्रोविजंस एज पर कंपनीज रूल्स 2014। देखो एक रहता है एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है, कानून, है ना। कानून मतलब क्या है, देखो जब भी जो पार्लियामेंट रहती है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें पास होती है, जिसको जो जैसा भी दो रहती ना, एक स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्या बोलते हैं यार उसको अपन, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ विधानसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, ये दो सभा रहती है। अब सपोजिंगली कोई कानून इंडिया के ऊपर लागू करने का, जैसा जीएसटी इनको कानून लागू करने का था, या ये कंपनीज एक्ट 2013 इनको लागू करने का था, तो ये ना लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, वहां पे डिस्कशन होती है, उसके बाद में उसकी वोटिंग होती है। जो अपन ने एमपी एमएलए को अपन सिलेक्ट करके लाते हैं ना, इलेक्ट करके लाते हैं, ये लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद में फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में वो जाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना उसके ऊपर कंसेंट देते हैं कि हाँ ऐसा वाला कानून पूरे के पूरे भारत देश के ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक ये पूरा का पूरा कानून लगवा दो। तो वो जाके तब जाके वो कानून हमारे इंडिया के ऊपर लगता है, वो हो गया एक्ट बन गया। क्या बोला मैंने उसको, एक्ट बन गया। अब उसके अलावा भी ना, अब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जो कौन सी है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार चाहे तो अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है ये कानून को अच्छे तरीके से अप्लीकेबल करने के लिए इंडिया के ऊपर। लाइक सपोजिंगली एक्ट के अंदर कुछ कुछ बातों के बारे में बोले हुआ नहीं है, वो रूल्स में दिया हुआ रहता है। तो कंपनीज एक्ट, कंपनीज को ना दो चीजें फॉलो करनी पड़ती है, एक रहता है कंपनीज एक्ट, दूसरा रहता है कंपनीज रूल्स। तो अभी हमारी कंपनी को कंपनीज एक्ट के हिसाब से कौन सी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी ये कंपनीज एक्ट में दिया गया है। और दूसरा हमारी कंपनीज को, अरे अंदर जा,
हमारी कंपनीज को कंपनीज रूल के अंदर बताया हुआ रहता है कि आपकी कंपनीज को कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करने का है तो। पॉइंट समझा क्या? तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर देखेंगे कि आपकी कंपनी को कौन से रूल्स और रेगुलेशन जो एक्ट में दिए गए वो फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा, कंपनीज रूल्स में भी ऐसे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई रहेंगी जो कि आपकी कंपनी को फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद में दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज रहती ना, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज का मतलब क्या? ऐसी वाली पब्लिक कंपनीज जिसने कोई भी डिबेंचर पब्लिक से, मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसने पब्लिक के 2 मिनट, ऐसी कोई भी कंपनी जिन्होंने अपने डिबेंचर्स या अपने शेयर्स कोई ना कोई स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड करे हुए हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी बोलते हैं उसको अपन। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये कंपनीज को ना सेबी की भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब अगर हमारी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होंगी तो हमको 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या क्या 3 चीजें? पहली बात तो कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा फॉलो करेंगे। उसके बाद में कंपनीज रूल्स फॉलो करेंगे। अपन क्या फॉलो करेंगे? कंपनीज रूल 2014 फॉलो करेंगे। और आखिरी में सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या फॉलो करनी पड़ेंगी? सेबी की गाइडलाइंस। गाइडलाइंस ये जब तीनों के तीनों चीजें अपन फॉलो करेंगे तभी जाके हम अस्तित्व, मतलब तभी जाके हम सक्सेसफुली डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेस कर पाएंगे। यस। और आखिरी में आएगा प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोला मैंने? प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने के तो क्या एक्चुअली में अपने को कंपनी को प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बोला मैंने? अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने के हैं तो हमारी कंपनी को क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगी वो देखेंगे। ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, मैं इसको 2 मिनट का रिकॉल, इसको हटाऊं क्या? यस, 2 मिनट आ जाओ। वापस एक बार देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। अपन देखने वाले हैं व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या है? डिबेंचर का मतलब क्या समझ में आ गया? डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन इशूड बाय कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। सेकंड था, अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने के तो एज पर कंपनीज एक्ट हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद में है, अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने के तो हमारी कंपनी को क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में है, हमारी कंपनी को अगर डिबेंचर इश्यू करने के हैं तो हमारी सेबी, अगर हमारी कंपनी लिस्टेड पब्लिक होंगी तो अलोंग विद द कंपनीज एक्ट एंड अलोंग विद द कंपनीज रूल्स हमारी कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस, क्या बोला मैंने? हमारी कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद में बोल के रखे भाई, अगर हमारी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के है तो उसको कुछ कुछ प्रोसीजर भी फॉलो करनी पड़ेंगी। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, तो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी ये भी बताया हुआ है ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर सीरियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप ऐसे समझना, कोई भी चैप्टर को अपन जब पढ़ते ना, एक लॉजिक ऐसा रहना चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर हमको फॉलो करने की ये सब चीजें, तो वो एंगल रहता है ना, तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। पक्का पक्का? ठीक है, मैं आगे बढ़ू क्या बच्चा? यस, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये चैप्टर के अंदर अबाउट डिबेंचर्स के बारे में बताते हैं कि डिबेंचर आखिर है क्या। देखो, डिबेंचर क्या है अपने को तो पता था, डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन गिवन बाय पब्लिक टू द कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। डिबेंचर क्या है? एक टाइप का लोन है जो पब्लिक से मिला गया है और जिसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो डिबेंचर इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? लोन इंस्ट्रूमेंट। ये ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट है क्या? जैसा शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी को शेयर दिए थे और उसके ऊपर हमने उनको कंपनी के अंदर मालिक बनाए थे उनको, क्या ये कंपनी के मालिक बनेंगे क्या डिबेंचर होल्डर? नहीं, ये कंपनी के मालिक नहीं बनते, ये कंपनी के क्रेडिटर्स बनेंगे। ये अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। इशूड बाय कंपनी रिप्रेजेंटिंग डेट इज ओड बाय द कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी ने डेट दिया है उसके ऊपर से प्रूफ होता है। सेकंड पॉइंट है, कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है ना, तो मुझे एक बात बताओ, सपोजिंग कंपनी डिबेंचर इशू करे, 2 मिनट के लिए इसको 2 मिनट रुकाते। सपोजिंग मैं आपको एक बात पूछता, हमारी कंपनी को लोन चाहिए, हम गए बैंक वालों के पास में, बैंक वालों ने बोला हम आपको लोन देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको आपके बिल्डिंग के कागजात पत्र हमारे पास में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास में गिरवी रखवाना पड़ेगा, उसके बाद में हम आपको लोन देंगे। हाँ कि ना? वैसे ही क्या होता क्या है, डिबेंचर भी एक टाइप का लोन ही है। तो जब भी ये हमारी कंपनी को लोन देंगे उसके पहले ना ये क्या बोलते हैं, आपकी कंपनी की जो बिल्डिंग है उसके कागजात हमारे पास में गिरवी रखवाओ, तभी जाके उसके बाद में हम आपको लोन देते हैं। तो ये अपनी कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने जो बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स है ना, बिल्डिंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट गिरवी रखवाने पड़ते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में। किसके पास में? ट्रस्टीज के पास में। उसके बाद में ही ये हमारी कंपनी को लोन देते हैं। आपको समझा क्या है यहां तक? यस। ये डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्या बोला जाता है इसको? सिक्योर्ड डिबेंचर। व्हाई दे आर सेइंग सिक्योर्ड डिबेंचर? देखो, कल चल के अब हमारी कंपनी ने हमारा लोन का रिपेमेंट नहीं किया, लोन रिपेमेंट नहीं किया,
लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो हमारी कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट कंपनी के पास में पड़े हुए थे ना, कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में पड़े हुए रहते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स को निकालती है और वो कंपनी की जो बिल्डिंग थी इसको सेल कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? सेल कर डालेंगे, और उससे जो भी कैश आएगा उसको रिकवर कर लेंगे। वो वाले डिबेंचर्स को बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। वो सेफ है। सेफ है मतलब क्या, आगे चल के हमारी कंपनी ने हमारा लोन नहीं भी दिया तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, हम वो कंपनी के जो बिल्डिंग है उसको बेचेंगे और अपना लोन को रिकवर कर देंगे। बैंक वाले भी वैसे ही करते हैं। अगर हमने बैंक का लोन रिपे नहीं किया तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमारा जो भी मॉर्गेज उनके पास में जो भी डॉक्यूमेंट हमारे गिरवी रखाए थे उसको वो बेच डालते और अपना लोन को रिकवर करवा लेते। उसके वैसे ही टाइप के रहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है, ऐसे वाले डिबेंचर जो कि सिक्योर्ड नहीं है। मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या इन्होंने ऐसे वाले लोगों ने, 2 सेकंड, ऐसे वाले लोगों ने हमारी कंपनी को क्या मॉर्गेज करवाया होगा? क्या मॉर्गेज करवाते ही नहीं है। मतलब ये गिरवी को डॉक्यूमेंट करवाते नहीं है, डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपनी को डायरेक्टली लोन देते हैं। उनको कोई डर नहीं रहता। कल चल के अगर इनका लोन रिपे नहीं किया तो इनका बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो फिर वो केस के अंदर उनको लॉस होना चालू हो जाता है। किसको? ये डिबेंचर होल्डर को। तो सर फिर ऐसे डिबेंचर इश्यू का कौन करता है? वही तो बोल रहा मैं, जनरली ना कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है। सिक्योर का मतलब क्या है, खुद के बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में अपॉइंटेड रहती है। सर आप ये डिबेंचर ट्रस्टी बार बार क्या बोल रहे हैं बेटा? देखो, ये डिबेंचर रहते ना, ये करीबन करीबन 1 लाख 2 लाख डिबेंचर होल्डर रहते हैं। अब ये 1-2 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए ना, हम हमारी कंपनी के अंदर ना डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। ये डिबेंचर ट्रस्टीज का काम क्या रहता है पता है आपको? वर्क रहता है, काम रहता है कंपनी के ये सारे के सारे डिबेंचर्स का समाधान करना। अगर ये पर्टिकुलर सपोजिंगली ये मिस्टर भाई साहब के पास में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो ये डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में ये वाले भाई साहब ना रोते रोते आते हैं, और ये डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनीज को बोलते हैं कि यो तुम इनका मिस्टर भाई साहब मतलब ये पर्टिकुलर भाई साहब को आप उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे? उनके हक के लिए ये डिबेंचर ट्रस्टीज लड़ते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं रहता है, ये डिबेंचर ट्रस्टीज ना ये डिबेंचर वालों के एजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? एजेंट रहते हैं। आपको पूरा का पूरा पॉइंट यहां तक समझ में आया क्या? यस, समझा क्या? यस। तो कंपनी 2 टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है, एक जिनके पास में बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट रहेंगे और जिनके पास में बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे। यहां तक आपको समझ में आया क्या? यस। और एक टाइप का देखते हैं अपन, कंपनी ना ऐसे भी डिबेंचर इशू करती है जो कि थोड़े टाइम के बाद में उनको उनका रिस्पेक्टिव पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब क्या है, देखो एक बार का लोन है, ये डिबेंचर होल्डर ने रिलायंस जियो कंपनी को लोन दिया हुआ है। अब थोड़े टाइम के बाद में रिलायंस जियो कंपनी उनको उनका रिस्पेक्टिव पैसा वापस दे डालेंगे, बिकॉज वो एक टाइप का लोन है। लोन तो हमेशा परमानेंट नेचर का थोड़ा रहता, थोड़े टाइम के बाद में तो अपने को लोन को रिपेमेंट करना पड़ता है। तो डिबेंचर भी क्या रहते हैं, लोन है, वो थोड़े टाइम के बाद में ना पब्लिक को रिटर्न कर डालते हैं। कंपनी ने जो लोन लिया था उनको वापस दे डालते हैं। लेकिन ये डिबेंचर्स को बोला जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, मतलब जिनको उनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में उनका रिस्पेक्टिव पैसा वापस दे देंगे। अब लेकिन ऐसे कुछ कुछ डिबेंचर ऐसे भी रहते हैं जो कि उनको अपन इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर डालेंगे। मतलब क्या रहता है, देखो आज तक मैं कंपनी का क्रेडिटर्स था। क्या था? क्रेडिटर्स था। मैंने कंपनी को लोन दिया था, कंपनी वालों ने मुझे मेरा डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन अब ये केस में हम उनके साथ में एग्री करते कि क्या आप हमको आज लोन दे डालो, 5 साल के बाद में ना हम आपको हमारी कंपनी का जो भी आपका रिस्पेक्टिव पैसा है वो वापस नहीं देंगे, हम उसके बदले में ना आपको इक्विटी शेयर्स दे डालेंगे। तो अभी आप जो हमारी कंपनी के अंदर क्रेडिटर्स थे ना दोस्त, आप क्या कर जाओगे, कल चल के आप हमारी कंपनी के ओनर्स बन जाओगे, बिकॉज हम आपको हमारी कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स उसके बदले में दे देंगे। पॉइंट समझा कि आपको क्या हो रहा है? यस। लेकिन ये ना इक्विटी शेयर्स देंगे कि नहीं देंगे, ये डिबेंचर इशू करने टाइम पे अपने को बता डालना पड़ता है उनको कि हम आपको इसके बदले में इक्विटी शेयर्स देंगे। ऐसे वाले डिबेंचर जो कि थोड़े टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं, वो डिबेंचर्स को बोला जाता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्या बोला जाता है? कन्वर्टिबल मेरे को स्पेलिंग क्यों नहीं आ रही, रुको रुको आएंगे। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या बोला जाता है बेटा इनको? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आपको यहां तक समझा क्या? यस। सर आपने इसमें क्या किया, डिबेंचर होल्डर के था उसका 50% को कैश वापस दे डाला और 50% को इक्विटी शेयर दे दिया। यस, इनको बोला जाता है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, जो बंदों ने हमको 100 रुपए दिए हुआ है, हम उनको उनके 50 रुपए वापस दे डालेंगे। आज के 5 साल के बाद में उनको उनके 50 रुपए वापस दे डालेंगे और 50 रुपए के इक्विटी शेयर देंगे। समझा क्या? यस। तो ना डिबेंचर अगर आप नेचर के अंदर देखोगे ना, डिबेंचर के नेचर के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपको ना 3 टाइप के डिबेंचर दिख रहे हैं। मैं इसको 2 मिनट हटा डालता हूं, मैं आपको समझाता। डिबेंचर ना टोटल 3 टाइप के हो जाएंगे। रुकना,
आपको कंपनी के अंदर आपको तीन टाइप के डिबेंचर देखने को मिलेंगे। एक रहेंगे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या बोला मैंने? नॉन नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल, मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही, कन्वर्टिबल डिबेंचर। दूसरा है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या बोला मैंने? फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स डिबेंचर्स और है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्या बोला मैंने? पार्टली कन्वर्टिबल, रुकना, दूसरा है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आए क्या? यस। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को प्योर सिर्फ कैश रिटर्न देंगे। क्या बोलेंगे? प्योर कैश रिटर्न देंगे। इनको क्या इक्विटी शेयर्स मिलेंगे क्या बच्चा? नहीं, इनको सर इक्विटी शेयर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर को ना पूरे के फुल वैल्यू फुल्ली इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। सामने वाले ने 100 रुपए हमारे को दिए हुआ है, तो 100 रुपए के हम इक्विटी शेयर दे डालेंगे, 100 रुपए की उसको हम इक्विटी शेयर दे डालेंगे। यहां तक समझ गया कि आपको इक्विटी शेयर दे डालेंगे। उसका है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या? सामने वाले ने 100 रुपए दिया हमारी कंपनी को, हम 50 रुपए उसको कैश रिटर्न दे डालेंगे और बाकी के 50 रुपए हम सामने वाले को इक्विटी शेयर दे डालेंगे। क्या दे डालेंगे बच्चा? इक्विटी शेयर दे डालेंगे। यहां तक आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया क्या? तो कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स। एक रहेगा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, दूसरा रहेगा फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, आखिरी रहेगा पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर टू हुम फुल कैश इज रिटर्न आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो भी उनके साथ में एग्रीड होंगे ना टाइम, उसके बाद में उनको पूरा का पूरा पैसा वापस दे डालेंगे। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या? ऐसे वाले इक्विटी शेयर जिनको एक टाइम पीरियड होने के बाद में उनका रिस्पेक्टिव पैसा पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा डिबेंचर जिनको थोड़ा अमाउंट कन्वर्ट होकर दे डालेंगे अपन, मतलब थोड़ा सा उनका उनका इक्विटी शेयर दे डालेंगे और बाकी के रकम उनको उनके कैश में रिटर्न दे डालेंगे उनको। यहां तक आपको पूरा का पूरा समझा क्या? यस। उसके बाद में ना हम डिबेंचर किससे किससे ले सकते हैं? तो हमारी कंपनी ने डिबेंचर अलग अलग लोगों से ले सकती है। लाइक रिलायंस जो कंपनी की शुरुआत की थी मुकेश अंबानी जी ने, तो रिलायंस जो कि जिसने शुरुआत की थी उसको अपन प्रमोटर्स बोलते हैं। तो प्रमोटर्स भी ना कंपनी को लोन दे सकते हैं। क्या बोला मैंने? कंपनी को लोन दे सकते हैं। जैसा देखो अभी मुकेश जी ना हमारी कंपनी को लोन दे रहे हैं, लोन दिया। उसके बाद में ना हमारी कंपनी ना इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी ना इक्विटी शेयर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उनसे भी लोन ले सकती है और कंपनी उनको भी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी। हाँ कि ना? यस। चाहे और या तो कंपनी जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकती है और कंपनी उनको भी लोन दे सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्त, कंपनी डिबेंचर किसको किसको इशू कर सकती है? कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब क्या होता है पता है ना? मेंबर्स मतलब ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। उसके अलावा कंपनी चाहे तो कंपनी पब्लिक को भी वो डिबेंचर इशू कर सकती है और कंपनी पब्लिक से भी लोन ले सकती है। थर्ड, इवन टू अ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? कंपनी के प्रमोटर्स थे लाइक मुकेश जी की बेटी थी ईशा अंबानी, मुकेश जी का बेटा था आकाश अंबानी, मुकेश जी की वाइफ थी नीताबेन अंबानी, ये इनको भी अब हमारी कंपनी के डिबेंचर इशू कर सकते हैं और उनसे भी हम हमारी कंपनी के मतलब उनसे भी हम लोन ले सकते हैं। तो बोले डिबेंचर अपन किनको किनको इशू कर सकते हैं? तीन टाइप के लोगों को इशू कर सकते हैं। मेंबर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होंगे उनको, आम जनता को लोन देंगे, उनसे आम जनता से लोन देंगे अपन उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। हम चाहे तो प्राइवेटली हमारी कंपनी के डिबेंचर को इशू करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारी कंपनी के डिबेंचर्स ना हम स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट करवा सकते हैं। देखो क्या होता है, देखो दो टाइप के मार्केट रहते हैं, एक रहता है ऑफलाइन मार्केट, एक रहता है ऑनलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट के अंदर ना बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स, ऑफलाइन मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स मतलब ऑफलाइन होती है, मतलब आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कंपनी को, तभी जाके आप आपकी कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर ना पूरा का पूरा ट्रांसफर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस या नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस एनएससी या बीएससी के ऊपर से पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। समझा क्या मैंने क्या बोला? यस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज होते रहता है। ठीक है, तो ये दो मार्केट अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटीज बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन हो रही है ऑफ किसकी? डिबेंचर्स की, तो आपकी कंपनी को बोला जाता है लिस्टेड कंपनीज। तो कंपनी कैन लिफ्ट इट्स डिबेंचर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट क्यों करवाते हैं? बाइंग और सेलिंग इजीली तरीके से हो जाए। मुझे एक बात बताओ, किस पे परचेसिंग करना या सेलिंग करना डिफिकल्ट होता है? सपोज कोई वस्तु को, सपोज मुझे एक मोबाइल को बाय और सेल ऑनलाइन करवाने का है, तो मैं मतलब बाय और सेल करने का है, अब मैं ऑनलाइन करूंगा तो फटाफट ट्रांजेक्शन होगा।
ऑफलाइन करूंगा तो ट्रांजेक्शन थोड़ा लेट होगा। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ना बाइंग और सेलिंग बहुत फास्ट होती है, एकदम फटक से होती है। ऑफलाइन करवाएंगे तो मेरे को लेटर भेजना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी वाले कंपनी के सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रपोजल डालेंगे, शेयर ट्रांसफर कमेटी के सामने प्रपोजल डालेंगे, फिर वो सारे का सारा ट्रांसफर होगा। एंड दिस टेक मंथ्स, 50 दिन, 30 दिन, 25 दिन, महीना भर, 40 दिन, 45 दिन भी टाइम लेता है। हाँ कि ना? यस। उसके बाद में बोले हुआ है कंपनी अगर चाहे तो कंपनी के अंदर ना डिबेंचर इशू करने का पावर रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में। देखो हमारी कंपनी को डिबेंचर चाहिए, कितने तक के चाहिए? सपोजली हमारी कंपनी को डायरेक्टर्स को लग रहा है कि हमको 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ना लिमिट है 50 करोड़ तक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले सकते हैं। किसको कौन ले सकते हैं? 50 करोड़ तक ही हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पब्लिक से लोन ले सकते हैं। लेकिन अब 50 करोड़ हमको और लिमिट चाहिए, तो हमारी कंपनी वालों को क्या करना पड़ेगा? जो शेयर होल्डर रहते हैं ना दोस्त हमारी कंपनी के, वो शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारी कंपनी को डिबेंचर इशू करने का पावर सिर्फ 50 करोड़ तक ही है, तो आप ये हमारे 50 करोड़ की लिमिट को और इंक्रीज करवा के 100 करोड़ की लिमिट करवा के दो। पॉइंट समझा क्या? तो ये पर्टिकुलर केस के अंदर ना कंपनी क्या करती है, कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स ना फिर अप्रूवल देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि चलो ठीक है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू हम अप्रूवल दे रहे हैं कि आप और 50 करोड़ तक, मतलब टोटल 100 करोड़ तक पब्लिक से लोन ले सकते हैं। तो अब ना हमने अब तक क्या देखा कि हमारी कंपनी को अगर डिबेंचर इशू करने के हैं तो डिबेंचर इशू करने का पावर, पब्लिक से लोन लेने का पावर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में ही है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में भी ना एक लिमिट तक पावर है। अगर उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर लोन इशू करवाने का है, पब्लिक से अगर लोन लेने का है, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर हमारी कंपनी को ये स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। सर ये व्हाट इज दिस स्पेशल रिजोल्यूशन? बेटा देखो टाइप ऑफ रिजोल्यूशन रहते हैं, एक रहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और यूनानिमस रिजोल्यूशन। जब भी शेयर होल्डर को अपन परमिशन मांगते ना, तो उसके लिए ना एक दो शेयर होल्डर थोड़ा रहते हैं, हमारी कंपनी के अंदर तो लाखों शेयर होल्डर रहते हैं, तो लाखों शेयर होल्डर से अपन जब परमिशन लेते हैं ना, तो उसके लिए वोटिंग करवाते हैं कि कितने प्रतिशत शेयर होल्डर्स हाँ बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? कितने प्रतिशत शेयर होल्डर्स हाँ बोल रहे हैं। सपोजली हमको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी थी, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे 100। कितने थे? 100। हमारी कंपनी के अंदर हमारी डिबेंचर्स को इशू करने का पावर इंक्रीज करने का है। क्या बोला मैंने? अगर हमारा पावर इंक्रीज करने का है तो उसके लिए ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन बोलता है जब तक 75 पीपल कहां से आया? देखो ये 100 का 75% निकालते अपन, 100 का 75% निकालते, 75 पीपल आ गया। मिनिमम 75 पीपल ने यस बोलना चाहिए, तभी जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में डिबेंचर इशू करने का पावर आएगा। समझा क्या आपको मैंने क्या बोला? डिबेंचर इशू करने का पावर आएगा। ये इसको बोला जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोले बेटा इसको? स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके अलावा रहता है एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलता है टोटल 100 में से 50% लोगों ने, मतलब 100 का 50% निकालो बेटा, 100 का 50%, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 लोगों ने जब तक हाँ बोलना चाहिए, तभी जाके 50 पीपल ने यस बोलना चाहिए, तभी जाके अपन उसको यस डिसीजन मानेंगे। फिर रहता है यूनानिमस रिजोल्यूशन। क्या रहता है? यूनानिमस रिजोल्यूशन। यूनानिमस रिजोल्यूशन के अंदर ना 100% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, 100% पीपल शुड टेल यस, देन एंड देन ओनली दैट रिजोल्यूशन विल बी एक्सेप्टेड। ये 3 टाइप के रिजोल्यूशन आप ध्यान में रखो। एक रहता है स्पेशल रिजोल्यूशन, दूसरा रहता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तीसरा रहता है यूनानिमस रिजोल्यूशन। ये तीनों रिजोल्यूशन बहुत काम के हैं। तो उनका क्या बोलना है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट इंक्रीज करने की ना बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट इंक्रीज करने के ना, तो उनको एटलीस्ट 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, तभी जाके फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट को इंक्रीज करवा सकेंगे अपन। हाँ कि ना बच्चा? यस। पूरा का पूरा समझा ना आपको? यस। However, the board can issue their borrowing power only up to a limit permitted by article of association। हमारी कंपनी का जो AOA रहता है ना, उसके अंदर लिमिट बताई हुई रहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ना 50 करोड़ तक की ही लिमिट है। कितने करोड़ तक की? 50 करोड़ तक की लिमिट है। ये 50 करोड़ के ऊपर अगर आपको डिवेंचर इशू करने के हैं तो आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। इन केस द बोर्ड वांट टू इंक्रीज इट्स बोरोइंग पावर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उनका बोरोइंग पावर को इंक्रीज करने का है, दे हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है इन थ्रू अ जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, जो मैंने आपको अभी बताया।
तो वैसे तो कंपनी के अंदर डिबेंचर इशू करने का पावर रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में सिर्फ एक लिमिट, एक मर्यादा तक का ही पावर रहता है, एक लिमिट तक ही पावर रहता है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके ऊपर भी डिबेंचर इशू करने का है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरा, अ कंपनी में मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। क्या बोला, अगर आपकी कंपनी को पब्लिक से डिबेंचर्स लेना है तो आपकी कंपनी डिबेंचर इश्यू तो कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि आपकी कंपनी के जो प्रमोटर रहेंगे, लाइक सपोजिंगली रिलायंस जियो कंपनी के अंदर प्रमोटर है मुकेश अंबानी जी, या कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे, अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स को बोल दिया ओहो तुमने पब्लिक से आज के बाद में पैसा लेना ही नहीं, तुम्हारे बहुत फ्रॉड करते, तो तुम्हारे कंपनी तुमने पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकते। लाइक हर्षद मेहता के केस के अंदर उन्होंने पब्लिक से लोन लिया था, किसने उन्होंने पहले स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कैम किया था, स्कैम 1992 जिसको बोला जाता है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन को पब्लिक से और लोन लेने की अनुमति नहीं है। सर अभी तो है ही नहीं, जैसी बात बता रहा हूं मैं, अगर वो रहते थे ना उनको पब्लिक से लोन लेने की अनुमति नहीं रहती थी। अगर आप ऐसे वाले लोग हो जिसको प्रमोटर और डायरेक्टर को जिन्होंने एज अ विलफुल डिफॉल्टर घोषित करे हुआ है, जैसे ही विजय माल्या ने क्या करे भाई, बैंक वालों से लोन लिया है, बैंक वालों से लोन लेने के बाद में भी इन्होंने बैंक वालों का जानबूझ के लोन रिपे नहीं कर रहे, विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब करना कर सकते लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे। तो वो वाले लोगों को बोल दिया कि बोले आपने आज के बाद में पब्लिक से पैसा लेना नहीं, आपकी कंपनी ने पब्लिक से पैसा नहीं लेना। अगर आप कोई कंपनी के अंदर प्रमोटर होंगे या अगर आप कोई कंपनी के अंदर डायरेक्टर होंगे, अगर आपने कोई लोगों के पैसे डुबाए हुए होंगे, आप अगर विलफुल डिफॉल्टर होंगे, विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या, जानबूझ के मैंने डिफॉल्ट कर दिया, कर सकता रिपेमेंट कर सकता, दे भी सकता, उतनी औकात है मेरी, उतने पैसे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो वो केस के अंदर मुझे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है और मैं पब्लिक का और फ्यूचर के अंदर लोन नहीं ले सकता है। और आगे और has not defaulted in repaying any principal or repayment or of any debt instrument for a period of more than 6 months। तो क्या बोलना चाहते वो, उनका बोलना ऐसा है कि अगर आपने किसी से भी लोन लिया होगा, किसी से भी मतलब किसी से बोले तो किसी से भी, चाहे आपने आपके फ्रेंड से लोन लिया होगा, चाहे आपने बैंक वालों से लोन लिया होगा, या आपने कोई रिलेटिव से पैसा लिया होगा, या आपने कोई कंपनी से पैसा लिया होगा, और उनका आपने मुद्दल प्रिंसिपल या उनका इंटरेस्ट रिपे करने में 6 महीने से ज्यादा की देरी कर दिया, 6 महीने से ज्यादा की देरी कर दिया, तो आपकी कंपनी को आप ये वाले व्यक्ति और ये वाले व्यक्ति को बोल दिया कि आपने पब्लिक से डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते हो। यहां तक समझा कि आपने क्या पढ़ा? यस, ये अबाउट डिबेंचर्स तक के अंदर पूरा का पूरा था। डबल सी वाला स्लाइड डबल से मैं एक बार का रिकॉल करवा था, क्या बोलता, अगर आपकी कंपनी ने आपके प्रमोटर्स ने या कंपनी के डायरेक्टर्स ने, अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर्स ने या कंपनी के डायरेक्टर्स ने को प्रोहिबिट करके रखे हुआ है, प्रोहिबिट का मतलब क्या, रुकाया हुआ है कि आप डिबेंचर, मतलब आपकी कंपनी सेबी से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उनको रुका दिया है कि बोले आज के बाद में आपने सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर घुसना भी नहीं, कदम भी नहीं रखना। जैसा हर्षद मेहता को जिंदगी भर के लिए बैन करते कि बोले आपने शेयर मार्केट के अंदर डीलिंग ही नहीं करना, तो वो वाले पर्सन कभी जिंदगी भर तक डीलिंग नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर होंगे या डायरेक्टर होंगे, उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर पाए। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या, जानबूझ के लोगों के पैसा लेते और उनको पैसा रिपेमेंट नहीं करते, वैसे वाले लोगों को पब्लिक से डिबेंचर इशू करके पैसा लेना अलाउड नहीं है। या फिर अगर आपकी कंपनी के लोग हैं, उन्होंने मतलब अगर आपकी कंपनी ने कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रिपेमेंट करने में देरी करी है और वो देरी 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा की होंगी, तो वो कंपनी को बोल दिया कि आपने डिबेंचर्स के इशू करना नहीं है। समझा क्या? आप इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर क्या देखा था? पहला क्या है, पहले अपने अभी तक क्या करते, फटाक से एक बार का रिकॉल करते, डिबेंचर कुछ भी नहीं, एक टाइप का लोन है जो कि अपने पब्लिक से लिया हुआ है, जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। डिबेंचर इज नथिंग मींस अ लोन गिवन बाय पब्लिक टू अदर कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। आप मेरे साथ में बोलना है, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन इशूड बाय अ कंपनी ऑन विच इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। आगे चलते, डिबेंचर के केस के अंदर ना आपको डिबेंचर 2 टाइप के इशू कर सकते हैं, एक तो आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हैं, दूसरा आप अनसिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सिक्योर डिबेंचर का मतलब क्या, ऐसे वाले डिबेंचर जिसके अंदर कंपनी को खुद के बिल्डिंग के कागजात कंपनी के पास में रखाने पड़ेंगे, मतलब डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में अपॉइंट करने पड़ेंगे। डिबेंचर ट्रस्टीज का मतलब क्या था, ऐसे वाले लोग जो कंपनी के डिबेंचर्स का एजेंट है, जो उनके हित में काम करते हैं। उसके अंदर ने बोला कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू करवा सकती है। कंपनी 2 टाइप के डिबेंचर इशू करेंगे, एक रहेगा सिक्योर्ड, दूसरा रहेगा अनसिक्योर्ड। यहां तक समझा कि आपको? यस, कुछ टाइप के डिबेंचर रहते हैं जिनको एक टाइम के बाद में अपन उनका रिस्पेक्टिव पैसा वापस कर डालेंगे, वो वाले डिबेंचर का टाइप रहेगा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिनको अपन उनका रिस्पेक्टिव कैश वापस दे डालेंगे। कुछ डिबेंचर ऐसे रहते हैं जिनको हम थोड़े टाइम पीरियड के बाद में उनको इक्विटी शेयर इशू करेंगे। क्या बोला मैंने? उनको इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो कंपनी कैसे कैसे डिबेंचर इशू कर सकती है? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर,
पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा पैसा वापस, थोड़े से इक्विटी शेयर। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या, पूरे का पूरे इक्विटी शेयर दे डालेंगे। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या, पूरा का पूरा उनको पैसा रिटर्न करवा डालेंगे, इक्विटी शेयर देंगे ही नहीं। तो कंपनी कैन इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स और जनरल पब्लिक। हाँ कि ना, यस, चाहे प्रमोटर को इशू करवा सकते हैं, जनरल पब्लिक को इशू करवा सकते हैं, या इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करवा सकते हैं। आप आपके डिबेंचर्स को कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिफ्ट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में उन्होंने बोला था, अगर आपकी कंपनी के पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में डिबेंचर इशू करने का पावर रहता है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही रहता है। अगर आपको उनकी लिमिट को इंक्रीज करना होगा तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल बाय मींस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर आपको एटलीस्ट 75% पीपल ने यस बोलना चाहिए, तभी जाके आप वो पर्टिकुलर चीज फॉलो कर पाओगे। उसके बाद में आपकी डिबेंचर तभी इशू कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को सिक्योरिटी मार्केट से प्रोहिबिट नहीं करे हुआ है, रोका नहीं गया कि तुम शेयर मार्केट में मत आओ, या फिर अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को एज ए विलफुल डिफॉल्टर घोषित करे हुआ है, तो वो कंपनी के लोग कंपनी के बिहाफ पे डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का लोन रिपेमेंट करने में आनाकानी करी है, तो वो कंपनी को मना करे हुआ है, आप फर्दर पब्लिक से आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ये था सिर्फ यहां तक ही अबाउट डिबेंचर्स तक, मतलब एक स्टार्टिंग का सिर्फ 10% पोर्शन या 15% पोर्शन अपना खत्म हो गया है। इसके बाद वाला लेक्चर आने वाले चैप्टर, मतलब इसके बाद वाला चैप्टर आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ये वाला लेक्चर फ्री में अवेलेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके अलावा इसके आगे के लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू। ऐप की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, आपको सारे की सारी डिटेल्स उसके अंदर पता चल जाएगी। इनकेस इसके आगे के लेक्चर आपको कंटिन्यू करके देखना है, तो ये पूरे के पूरे आगे के लेक्चर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। इनकेस आपको इसकी नोट्स चाहिए होंगी तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। आप वो लोन पे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, आपको अगर आप लोन चाहिए बोला, आपको अगर वो नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉमिनल कॉस्ट में जितना प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा उतनी प्रिंटिंग के कॉस्ट के अंदर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।